बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू S4 रेसिपीज़। तो कैसे हैं जी आप सब लोग? आई होप सब ठीक होंगे। तो आज हम आपसे शेयर करने जा रहे हैं बहुत ही डिलीशियस और खुशबूदार बीफ करी की रेसिपी। इसको हम कुटे मसालों के साथ बनाएंगे। इसमें पाउडर के मसालों का हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। कुटे मसालों के साथ जब इसको हम हल्की हीट पे बनाते हैं तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है। इसको बनाना बहुत ही ईजी है और खाने में ये बहुत ही बेहतरीन है। और जब आप इसको एक बार इस तरीके से बनाएंगे तो सब फरमाइश करके ये भी बनाने का कहेंगे कि इतना मज़ेदार बनकर तैयार होता है। इसको बनाना बहुत ही आसान है। तो चलें स्टार्ट करते हैं अपनी आज के ये मज़ेदार से कुटे मसाले बीफ करी की रेसिपी। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम एक पैन में ऑयल ले लेंगे। 3-4 कप ऑयल लेंगे हम और इसमें शामिल कर देंगे हम 10 से 15 काली मिर्च साबुत डाल देंगे। प्याज चॉप किए हुए 2 डाल देंगे, या बड़े साइज़ के मैंने प्याज चॉप कर लिए थे वो इसमें शामिल कर देंगे। अब इस प्याज को हम ऑयल में डालने के बाद फ्राई करेंगे। इसको हमने गोल्डन ब्राउन नहीं करना, बस इसको इतना फ्राई कर लेंगे कि थोड़ा सॉफ्ट हो जाए। और जितनी देर हमारा प्याज फ्राई होता है हम मसाले रोस्ट कर लेते हैं। कुछ धनिया ले लेंगे साबुत हम 2.5 टेबल स्पून, और ज़ीरा ले लेंगे साबुत 1 टीस्पून, और ड्राई रेड चिली ले लेंगे हम 5, 3 छोटी इलायची ले लेंगे, जावित्री ले लेंगे। अब इस मसाले को हम रोस्ट करने के बाद इसको कूट लेंगे। तो प्याज को हम फ्राई करेंगे और अब मसालों को हम हाथों से मोटा मोटा कूट लेंगे। इसको मिक्सी जार में नहीं डालेंगे। तो प्याज को हमने बस थोड़ा ही फ्राई करना है और प्याज में हम चम्मच को चलाते रहेंगे। और जैसे इसका कलर थोड़ा लगे कि चेंज होना शुरू हो चुका है, इसमें हम शामिल कर देंगे बीफ। तो बीफ यहाँ पे मैंने 800 ग्राम लिया है और मैं बोनलेस यूज़ करूँगी। तो इसको हम पैन में डाल देंगे और अब इसको प्याज के साथ ऑयल में हम भून लेंगे। गोश्त को हम यहाँ पे इतना भूनेंगे कि इसका कलर थोड़ा चेंज होना शुरू हो जाए। और इसको पकाने में हम पानी का इस्तेमाल बहुत कम करेंगे। और अब इसमें हम शामिल कर देंगे लहसुन अदरक का पेस्ट 2 टेबल स्पून डाल देंगे। और लहसुन अदरक के पेस्ट को भी हम गोश्त के साथ मिक्स करेंगे और इसको भी हम भून लेंगे। और जब हम ये लहसुन अदरक का पेस्ट डालकर गोश्त को भूनते हैं तो गोश्त की स्मेल भी ख़त्म हो जाती है। तो इसको भूनने के बाद अब इसमें हम टमाटर शामिल कर देंगे। 2 मीडियम साइज़ के मैंने टमाटर ले लिए थे वो डाल देंगे और इसको भी हम गोश्त के साथ मिक्स करेंगे और थोड़ा सा टमाटरों को गोश्त के साथ भून लेंगे। इस तरीके से टमाटर भी सॉफ्ट हो जाएंगे। और जब टमाटर सॉफ्ट हो जाएंगे तो इनका हम छिलके को रिमूव कर देंगे। और अब इसमें हम शामिल कर देंगे रोस्ट किए हुए कुटे हुए मसाले, इसमें डाल देंगे। इसको भी हम मिक्स करेंगे, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है गोश्त में। और इसको भी थोड़ा सा गोश्त के साथ भून लेंगे। और भूनने के बाद अब इसमें हम कुटी हुई मिर्च डाल देंगे। 1 टीस्पून डाल दूंगी यहाँ पे मैं। और कुटी हुई मिर्च को भी हम गोश्त के साथ मिक्स करेंगे और इसको थोड़ा सा भून लेंगे। और गोश्त इसमें आप बगैर हड्डी के ही यूज़ करेंगे और इसके पीस ज़्यादा बड़े नहीं रखेंगे। और अब इसमें हम आधा कप दही डाल देंगे, हाफ कप योगर्ट डालेंगे। दही को मैंने अच्छे से फेंट लिया था, फ्लेम को लो कर दिया था। दही को पहले गोश्त के साथ मिक्स कर देंगे और फिर फ्लेम को हाई करके इसको थोड़ा सा पकने देंगे और इतना पकाएंगे कि दही का पानी पकने लग जाए। और जैसे ही दही का पानी पकने लगे तो अब इसको मिक्स करेंगे। और मिक्स करने के बाद अब इसको हम ढककर टेंडर होने के लिए बीफ को रख देंगे और इतनी देर पकाएंगे कि गोश्त अच्छी तरह से गल जाए। तो यहाँ पे बीफ ने काफ़ी पानी छोड़ा है, दही का भी पानी है इसमें। गोश्त को हम थोड़ा कच्चा रखेंगे, बाकी का हम बुनाई करते हुए इसको गलाएंगे। पानी को ड्राई करने में
टाइम लगेगा, इसलिए हमने फुल इसको टेंडर नहीं किया था। अब इसको हम भून लेंगे और इसको इतना भून लेंगे कि इसका पानी ड्राई हो जाए और इसका ऑयल सेपरेट हो जाए। टमाटर के छिलकों को मैंने रिमूव कर दिया था। और अब इसमें हम नमक डाल देंगे। हमने पहले नमक शामिल नहीं किया था, तो 1 टीस्पून नमक का डाल देंगे। नमक डालकर इसको भी हम मिक्स करेंगे। अब हम गोश्त की भुनाई करेंगे। आप भी इस तरीके से एक बार बनाकर ट्राई करें। अब इसमें हम अदरक डाल देंगे कटा हुआ। इसको भी हम गोश्त के साथ मिक्स करेंगे। कोई गेस्ट आ जाए या फिर कोई दावत हो तो आप इसको बनाएं। ये बहुत ही बेहतरीन बनकर तैयार होता है। तो अब इसको हम अच्छे से भून लेंगे। इसका ऑयल सेपरेट होना शुरू हो चुका है। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें। तो अब इसमें हम हरी मिर्चें काट कर डाल देंगे और साथ में मैंने ड्राई चिली डाल दी है रेड। अब इसको भी मिक्स करेंगे। रेड चिली से बहुत अच्छा कलर आ जाता है इसमें। आपको ये बीफ करी की रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो यहाँ पे हमने इसकी भुनाई अच्छे से कर ली थी। आप इसको ऐसे भी सर्व कर सकते हैं और इसमें थोड़ी सी ग्रेवी भी बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पे ग्रेवी वाला बनाऊंगी। तो ये बीफ करी देखने में जितना मज़े का है, खाने में बहुत ही बेहतरीन है। तो इसको हम मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इसमें ग्रेवी के लिए मैं आधा कप पानी का शामिल कर दूंगी। और पानी को डालने के बाद इसको मिक्स करेंगे। और अब इसको हम इतना पकाएंगे कि पानी पकना शुरू हो जाए। और जैसे ही पानी पकने लगे तो इसमें हम हरा धनिया काट कर डाल देंगे। हरा धनिया डाल के मिक्स करेंगे। अब इसको हम डिश आउट कर लेंगे और इसके ऊपर थोड़ा सा गरम मसाला डाल देंगे। तो यहाँ पे माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बहुत ही बेहतरीन मज़ेदार कुटे मसाले का बीफ करी बनकर तैयार है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर करें। दुआ में याद रखें। तो मिलते हैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में किसी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।